नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेज के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जो 500 क्वेश्चनों की सीरीज थी उनमें से हमने लगभग 300 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो अब 300 से आगे जो क्वेश्चन है वो आज हम करने वाले हैं। और सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न है ये आपकी जो भी एग्ज़ाम है, आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं आपकी, तो उन सभी के अंदर पूछे जाएंगे। सभी परीक्षाओं के अंदर ये महत्वपूर्ण साबित होते हैं। और जो क्वेश्चन पीछे परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ही क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। और वो ही क्वेश्चन मैंने आपको पीछे करवाए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये जो एसएससी लेवल के एग्ज़ाम के अंदर या यूपीएससी लेवल के या इंडिया लेवल का, सेंट्रल लेवल का जो कोई भी एग्ज़ाम हो, लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का मोटिवेशनल कोड है, जो मेहनत पे भरोसा करते हैं, जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। यानी मेहनत करने से अवश्य सफलताएं मिलती है। अगर हम बार बार किस्मत को कोसते हैं तो देखो, किस्मत कभी भी अकेली साथ नहीं देती। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी किस्मत क्या है, साथ देगी। तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर मेहनत करेंगे तो हमें सफलता है जो अवश्य प्राप्त करेंगे। तो अब शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था? तो राइट आंसर होगा सी, अकबर के दरबार में। फैजी है ये अकबर के दरबार में रहा था। और अगर बात करें फैजी के पूरा नाम की तो फैजी का पूरा नाम है दोस्तों शेख अबू अल फैज इब्न मुबारक। शेख अबू अल फैज इब्न मुबारक, ये इनका पूरा नाम है। और दोस्तों, जो फैजी है ये मध्यकालीन भारत के फारसी कवि एवं विद्वान थे। मध्यकालीन भारत के फारसी कवि या विद्वान थे, तो ये फैजी थे। नेक्स्ट है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? किसके समय में मोहम्मद जो थे मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने पद्मावत की रचना की थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी, शेर शाह। मलिक मोहम्मद जायसी ने शेर शाह जो सूरी थे, इनके शासनकाल के अंदर या इनके समय के अंदर जो है पद्मावत की रचना की थी। और कब की थी पद्मावत की रचना? तो 1540 ईस्वी के अंदर, 1540 ईस्वी में ये रचना की गई थी। और दोस्तों, जो पद्मावत है ये अवधी भाषा की पहली प्रमुख रचना मानी जाती है। पद्मावत अवधी भाषा की पहली प्रमुख रचना मानी जाती है। नेक्स्ट है, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, शेर शाह। यानी जो चौसा की लड़ाई हुई थी उसके अंदर हुमायूं को शेर शाह ने रहा था। और दोस्तों, चौसा का युद्ध कब हुआ? तो ये 29 जून 1539 के अंदर चौसा का युद्ध हुआ था और ये बिहार के अंदर हुआ था। चौसा का युद्ध 29 जून 1539 को बिहार और बिहार के बक्सर जिले के चौसा गांव के अंदर ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के अंदर जो है शेर शाह युद्ध के अंदर विजय रहे थे और हुमायूं इस युद्ध में हार गए थे। तो इस युद्ध के अंदर जो है लड़ाई में हुमायूं को जो पराजित करने वाले व्यक्ति थे तो ये शेर शाह सूरी थे। नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है?
हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा है ये कहाँ पर है? तो राइट आंसर होगा ए, दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और दोस्तों हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण हुमायूं की बेगम थी, हमीदा बानो बेगम। हुमायूं की बेगम है हमीदा बानो बेगम ने 1562 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। तो 1562 में करवाया था। और दोस्तों जो हुमायूं का मकबरा है इसे 1993 के अंदर जो यूनेस्को है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया था। 1993 के अंदर यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में हुमायूं के मकबरे को शामिल किया गया। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो राइट आंसर होगा ए, हुमायूं। हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। और हुमायूं है ये बाबर का पुत्र था भाई। हुमायूं किसका पुत्र था? तो बाबर का पुत्र था। और दोस्तों बात करें तो हुमायूं के जन्म की, अगर आपसे हुमायूं का जन्म पूछे तो 6 मार्च 1508, 6 मार्च 1508 को इनका जन्म हुआ था। अगर पूछे हुमायूं की मृत्यु तो दोस्तों इनकी जो मृत्यु है 27 जनवरी 1556 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो 2 बार ये राजगद्दी पर बैठे थे, 2 बार ये राजगद्दी पर बैठे थे। तो पहली बार बैठे थे तब 1530 के अंदर, 1530 में, 1530 से लेकर 40 तक जो है इन्होंने प्रथम बार जो है शासन किया था। बात करें द्वितीय बार तो ये 1555 से 56 तक पहली बार गद्दी पर बैठे थे 1530 से 1540 के मध्य, और दूसरी बार गद्दी पर 1555 से 1556 के मध्य। नेक्स्ट है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो राइट आंसर होगा डी, औरंगाबाद के अंदर बीबी का मकबरा है औरंगाबाद। और औरंगाबाद है ये महाराष्ट्र में है। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर बीबी का मकबरा स्थित है। और दोस्तों इस मकबरे का जो निर्माण है ये औरंगजेब ने करवाया था 17वीं शताब्दी के अंदर। औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण 17वीं शताब्दी के अंदर करवाया था। और इस मकबरे को ताजमहल की फूहड़ के नाम से, ताजमहल की फूहड़ के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो राइट आंसर होगा सी, बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम के युद्ध जो है, इस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। और बिलग्राम का युद्ध 1540 के अंदर हुआ था। और बिलग्राम का युद्ध है ये हुमायूं और मुगल जो शासक थे हुमायूं और शेर शाह के मध्य ये युद्ध हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ? तो बिलग्राम का युद्ध कन्नौज के अंदर हुआ था भाई, कन्नौज में हुआ था। और इस युद्ध के अंदर शेर शाह विजय रहे थे और हुमायूं को बुरी तरह इन्होंने हराया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में अकबर के समकालीन कौन थी? निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती ये अकबर के समकालीन थी। और दोस्तों बात करें तो रानी दुर्गावती ये मध्य प्रदेश के अंदर, जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है गोंडवाना पर ये शासन करती थी। मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र के अंदर ये शासन करती थी। अगर दुर्गावती के जन्म की बात करें तो दोस्तों 5 अक्टूबर 1524 को रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था और ये अकबर के समकालीन थी। नेक्स्ट है, शाहजहां ने
निम्न में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? शाहजहां ने निम्न में से किस शहर के अंदर जो है मोती मस्जिद बनवाई थी? तो राइट आंसर होगा ए, आगरा में। आगरा दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। तो आगरा के अंदर शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। और मोती मस्जिद आगरा के अंदर जो लाल किला है, लाल किला के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। और बात करें तो कब निर्माण करवाया गया, या मोती मस्जिद है ये कब बनवाई गई थी? तो 1645 ईस्वी के अंदर, 1645 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक जो कर था पुनः लगाया? किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर जो है पुनः लगाया था? तो राइट आंसर होगा ए, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगाया था। और दोस्तों जो अकबर थे, अकबर ने जजिया कर को पहली बार जो है 1564 के अंदर बंद किया था। 1564 में जजिया कर को बंद किया या समाप्त किया, और 1575 के अंदर पुनः शुरू किया गया था। 1575 में जजिया कर पुनः शुरू किया गया, और फिर 1579 में इसे पुनः बंद कर दिया गया। और उसके बाद 1679 के अंदर, 1679 के अंदर जो है औरंगजेब के द्वारा इसे पुनः शुरू किया गया, या जजिया कर है ये वापस लगाया गया। और दोस्तों जजिया कर है ये एक धार्मिक कर था, धार्मिक कर था यानी धर्म के प्रति कर था। जो गैर मुस्लिम महिलाएं हैं, यानी जो महिलाएं गैर मुस्लिम यानी जो मुस्लिम जाति के महिला या जो पुरुष है उनके ऊपर जो है ये कर वसूला जाता था। गैर मुस्लिम जनता के ऊपर से ये कर वसूला जाता था। नेक्स्ट है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों में स्थानांतरित किया? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को जो है स्थानांतरित किया था? तो राइट आंसर होगा बी, पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था। और दोस्तों पुरंदर की संधि कब हुई? तो 11 जून 1665 के अंदर है ये पुरंदर की संधि हुई थी, 11 जून 1665 में। और किन किन के मध्य हुई थी? तो एक तो शासक जय सिंह फर्स्ट, और इनके साथ थे शिवाजी। जय सिंह प्रथम और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि 11 जून 1665 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है, दक्षिण में निम्न में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? दक्षिण में निम्न में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य है ये तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो राइट आंसर होगा इसका ए, औरंगजेब। दक्षिण में औरंगजेब के शासन के अंतर्गत जो है मुगल साम्राज्य तमिल राज्य से क्षेत्र तक फैला था। नेक्स्ट है, दास्तां ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दास्तां ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर होगा इसका सी, राइट आंसर है सी, सैयद अली। यानी दास्तां ए अमीर हमजा इसका चित्रांकन सैयद अली के द्वारा किया गया था। यानी इसका पूरा नाम है मीर सैयद अली तलरेजी। मीर सैयद अली तलरेजी ये इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो राइट आंसर होगा ए, कंधार। यानी कंधार का जो प्रवेश है, कंधार का प्रवेश या कंधार प्रवेश जो है ये मुगल और ईरान के शाह के बीच मुख्य झगड़े की जड़ थी। नेक्स्ट है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया। तो राइट आंसर होगा सी, शेर शाह के द्वारा
पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था और कब बनाया गया, तो 1547 1547 में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, शाहजहां। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया और कब करवाया, तो 1638 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और 1638 से लेकर दोस्तों इसका निर्माण जो है 1648 तक, यानी 10 वर्षों तक इसका निर्माण कार्य चला था। 10 वर्षों से जाकर जो है दिल्ली के लाल किले का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और लाल किला ये यमुना जो नदी है, यमुना नदी के किनारे पर है। लाल किला यमुना नदी के तट पर बना हुआ है। और 2007 ईस्वी में 2007 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले को विश्व धरोहर, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो राइट आंसर होगा डी, दसवंत। दसवंत अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। और दोस्तों दसवंत के अलावा मीर सैयद अली, बसावन, ख्वाजा, अब्दुल इस्मद और मुकुद, ये सब जो है ये भी मुख्य चित्रकार रहे थे। और ज़्यादा जो महत्वता है ये दसवंत को दी जाती थी क्योंकि ये मुख्य चित्रकार थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने ऐतिहासिक विवरण लिखा था। और दोस्तों गुलबदन है, यानी उसने जो है अपनी प्रसिद्ध रचना, गुलबदन बेगम ने अपनी जो प्रसिद्ध रचना थी कौन सी थी, तो हुमायूं नामा। हुमायूं नामा ये गुलबदन बेगम की प्रसिद्ध रचना थी। और हुमायूं नामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा के अंदर जो है ऐतिहासिक विवरणों का वर्णन किया है। और ये बाबर की पुत्री थी भाई, बाबर की पुत्री थी। और पीछे मैंने आपको जो प्रसिद्ध चित्रकार बताए थे, तो ये तो दसवंत था चित्रकार है, ये दसवंत था। और मुगल काल के अंदर चित्रकला की अगर शुरुआत आपसे पूछे तो बाबर के समय 1526 में, बाबर के समय है 1536 के अंदर जो 26 के अंदर जो है चित्रकला की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो राइट आंसर होगा ए, मंसूर। मंसूर जो है ये जहांगीर के दरबार में था और ये पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। और दोस्तों मंसूर की बात करें तो ये दुर्लभ पशुओं, विरले पक्षियों एवं अनोखे पुष्पों को जो है कुशल चित्रकार था। इनका चित्रांकन करता था, चित्र बनाता था। और इसके अलावा मंसूर के अलावा जो प्रमुख चित्रकार थे तो फारूक बेग, दौलत मनोहर, बिशनदास और अबुल हसन, ये जो है प्रमुख चित्रकार थे। लेकिन जो मुख्य चित्रकार था ये मंसूर था भाई। नेक्स्ट है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो राइट आंसर होगा ए, औरंगजेब। यानी जब औरंगजेब मुगल सेना के अंदर शासन कर रहा था उस समय इस सेना में जो है सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट है, गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो राइट आंसर होगा बी, बाबर की। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद है, इसका निर्माण किसने किया था? तो राइट आंसर होगा बी, शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किया था। और कब किया था?
तो 1650 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। और दोस्तों जो जामा मस्जिद है ये लाल पत्थरों एवं संगमरमर की बनी हुई है और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है तो जामा मस्जिद है कहाँ पर है? दिल्ली में। निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। कब करवाया? तो 1650 ईस्वी में। और दोस्तों इसे बनने में लगभग 6 वर्ष लगे थे। दिल्ली की जामा मस्जिद बनने में 6 वर्ष का टाइम लगा था। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर होगा इसका सी 1928 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ था। और 1928 यानी 3 फरवरी 1928 के अंदर सर्वप्रथम ये बम्बई पहुंचा था। बम्बई पहुंचा था। और दोस्तों जो बम्बई के लोग हैं इन्होंने साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाए और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी दिया गया था। जो बम्बई के लोग थे, बम्बई के लोगों ने साइमन कमीशन को काला झंडा दिखाकर जो है साइमन कमीशन वापस लौट जाओ या वापस जाओ का नारा इनके द्वारा दिया गया था। और दोस्तों 8 नवंबर 1927 को 8 नवंबर 1927 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया था। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता के अंदर साइमन कमीशन का गठन किया था। और साइमन कमीशन के कुल 7 सदस्य थे और सातों ही अंग्रेज अधिकारी थे। सातों ही अंग्रेज अधिकारी थे। तो ये आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था? तो राइट आंसर होगा इसका 26 दिसंबर 1925। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है इसका अस्तित्व 26 दिसंबर 1927 में से आया था। तो ये सब आंसर है, ये गलत है भाई। कब आया था? तो 26 दिसंबर 1927 को जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व वर्ष आया था। और दोस्तों बात करें तो इसकी जो स्थापना है कानपुर के अंदर हुई थी। कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना करने वाले व्यक्ति M.N. रॉय ने इसकी स्थापना की थी। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है। भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है। और इसका मुख्यालय अगर पूछे तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके महासचिव डी राजा हैं। नेक्स्ट है अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है। तो अकबर के काल के अंदर महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया था तो किसके निर्देशन में किया गया था? तो राइट आंसर होगा बी, फैजी के नेतृत्व में ये फारसी अनुवाद किया गया। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? मुगल प्रदेश के अंदर या मुगल प्रशासन के अंदर जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, दस्तूर। मुगल साम्राज्य के अंदर जिले को दस्तूर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों गांव के मुखिया को खुद मुकदाम ये गांव के मुखिया को कहकर बुलाया जाता था। खुद मुकदाम या इन्हें चौधरी भी कहा जाता था। गांव के मुखिया को चौधरी या खुद मुकदाम कहा जाता था। नेक्स्ट है
प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे तानसेन, और तानसेन का मकबरा है तो राइट आंसर होगा डी, ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है, और ग्वालियर है ये मध्य प्रदेश के अंदर है भाई। ग्वालियर है मध्य प्रदेश के अंदर है। और तानसेन के बचपन का नाम रामतनु था। तानसेन के बचपन का नाम है रामतनु था। और बात करें तो तानसेन का मकबरा है, इसका निर्माण कब करवाया गया? तो इसका निर्माण है 1586 ईस्वी में तानसेन के मकबरे का निर्माण अकबर नाम के एक व्यक्ति थे, अकबर ने करवाया था। अकबर ने करवाया। और तानसेन के बारे में कहा जाता है कि जब वह मेघराग गाते थे तो बारिश होने लगती थी। तानसेन के बारे में कहा जाता है कि जब वे मेघराग गाते थे तो बारिश होने लगती थी। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा डी, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, या जीवित संत भी कहा जाता है। जिंदा पीर या जीवित संत भी इन्हें ही कहा जाता है, क्योंकि वह अपने खर्चे के लिए कुरान की आयतें लिखता और टोपी सीलता था। इस कारण औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, पंचमहल का नक्शा। पंचमहल का नक्शा जो अकबर के द्वारा बनाई गई थी इमारत बौद्ध विहार की तरह है। तो पंचमहल है ये अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और इसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। और दोस्तों पंचमहल तो ये फतेहपुर सीकरी में है, फतेहपुर सीकरी में है। और दोस्तों पंचमहल को ड्रीम इन स्टोन के नाम से जाना जाता है। ड्रीम इन स्टोन, ड्रीम इन स्टोन के नाम से इसे जाना जाता है। और दोस्तों इसका निर्माण जो अकबर के द्वारा जो पंचमहल बनवाया गया था, पंचमहल का निर्माण 1571 से 1585 के मध्य इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, मुमताज महल का असली नाम था? मुमताज महल का असली नाम था तो राइट आंसर होगा ए, अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम है अर्जुमंद बानो बेगम था। इनका जन्म 1593 आगरा के अंदर हुआ था। मुमताज महल यानी अर्जुमंद बानो बेगम का जन्म 1593 ईस्वी और आगरा में इनका जन्म हुआ था। और अर्जुमंद बानो बेगम ये शाहजहां की पत्नी थी, शाहजहां की पत्नी थी। और शादी जो है शाहजहां से 10 मई 1612 ईस्वी को इनकी जो है शादी शाहजहां के साथ हुई थी। और शाहजहां ने इनकी मृत्यु के बाद जो है इनका ताजमहल जो है बनवाया था। तो दोस्तों आज हमने भारतीय सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया, महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।